हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 के लिए टेस्ट 3 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान और इंग्लिश के टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो देखते हैं सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न, जो कि 26 नंबर यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया, की उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है? तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वह स्थल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धौलावीरा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 27 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो बताना है अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से कौन प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर दिया गया कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो बताना है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। अब 29 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो बताना है किसको फांसी पर चढ़ा दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर दिया गया कि होजागिरी रिंग आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो किस राज्य में किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा राज्य में किया जाता है होजागिरी रिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी त्रिपुरा राज्य में किया जाता है होजागिरी नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक नौपसाड़ स्थल है। तो बताना है कौन एक नौपसाड़ स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोल्डिहवा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर दिया गया कि उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। तो बताना है किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेटराइट मृदा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर दिया गया खाली स्थान के बाद कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो बताना है कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक रूप है जो कि उत्तर पूर्वी भाग में की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी झूमिंग। झूमिंग जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। अगला प्रश्न है 34 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है पहला नंबर की ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। दूसरा दिया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। और तीसरा दिया गया है कि ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले पराबैंगनी यूवी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। और डी नंबर दिया गया है कि ओजोन एक घातक विष होता है। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। तो आपको बताना है कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी धौलागिरी। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर की माधव गाडगील पैनल के पर्यावरण से संबंधित है। तो आपको बताना है किस घाट या फिर किस जगह के पर्यावरण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिमी घाट के पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न 37 नंबर दिया गया है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। तो बताना है कितने दिनों के भीतर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी 75। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर की निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1966, 1987, 1967 और 1970। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1966 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर की भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्यायुत यानी विथड्रॉन किया जा सकता है। तो बताना है किसके द्वारा विथड्रॉन किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं। तो बताना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाणिज्यिक बैंक के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर यहाँ पर दिया गया है, खाली स्थान के बाद नीति आर्थिक परिमाणों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। तो बताना है कौन से यहाँ पर नीति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मौद्रिक नीति। अगला प्रश्न है 42 नंबर की एमआरआई स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों को विस्तृत चित्र निर्मित करता है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म बताना है एमआरआई का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 43 नंबर की उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सौर कुकर में सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल लेंस का यहाँ पर प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर की गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दिया गया है कि गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता है। दूसरा दिया गया गैसों के निश्चित मात्रा और निश्चित आकार होता है। और तीसरा दिया गया गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। और चौथा दिया गया गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका को आत्मघाती थैले के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। सुसाइड बैग के नाम से किस कोशिका को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है 46 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो बताना है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोराइसिस। अगला प्रश्न है 47 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 47 नंबर दिया गया है कि इंटरनेट पर फिर उसके बाद खाली स्थान का प्रयोग यूआरएल को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डोमेन नेम सिस्टम को। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर की निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन एक डब्ल्यू स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी। तो बताना है किस भवन की डिजाइन एक डब्ल्यू स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। तो बताना है किस भारतीय प्रधानमंत्री को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी को। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तक ब्रिजिटल नेशन के सहलेखक हैं। तो ब्रिजिटल नेशन के सहलेखक कौन है ये आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एन चंद्रशेखरन। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान का 2500 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंग्लिश के पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश दिया गया और यहाँ पर डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 76 और 77 के लिए दिया गया है, जिसमें आपको दिए गए अंडरलाइन पार्ट का जो कि सेंटेंस में दिए गए हैं उसके लिए आपको मोस्ट पॉसिबल सिचुएशन ढूंढना है दिए गए ऑप्शनों में से। बताना है कि उससे बेटर क्या होगा इस ऑप्शनों में से। तो चलिए देखते हैं 76 नंबर दिया गया कि सी कट ए सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। तो आपको बताना है कट ए सैड फिगर का क्या मीनिंग होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कट ए सॉरी फिगर। कट ए सॉरी फिगर हो जाएगा कट ए सैड फिगर की जगह पर। अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर की लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टिकल्स। तो बताना है स्पेक्टिकल्स का यहाँ पर क्या होना चाहिए दिए गए ऑप्शनों में से। तो स्पेक्टिकल के जगह पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर दिया गया कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सिलेक्ट करना है वो भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वेंगियंस। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया 79 से लेकर के 80 तक, जिसमें आपको अपोजिट इन मीनिंग बताना है दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट का। चलिए देखते हैं 79 नंबर दिया गया कि हिज सर्टोरियल मैनर इज जज। सर्टोरियल का बताना है अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शन हैं और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनस्टाइलिश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 80 नंबर की दिस पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का बताना है क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
यहाँ पर अपोजिट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फेक। ऑथेंटिक का हो जाएगा फेक। अगला प्रश्न है डायरेक्शन नंबर 81 से लेकर 83 तक के लिए डायरेक्शन दिया गया, जिसमें आपको एरर फाइंड करना और बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। 81 नंबर दिया गया कि टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजी मैच्योरिटी। तो बताना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट बी में एरर है। पार्ट बी में यहाँ पर एरर होगा क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर द होना चाहिए, ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजी मैच्योरिटी। अगला प्रश्न है 82 नंबर की ए ऑनेस्ट मिस्टेक इज नो मोर देन दैट जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक नो एरर। तो बताना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर है 82 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट ए में एरर है। ए ऑनेस्ट मिस्टेक की जगह पर होना चाहिए एन ऑनेस्ट मिस्टेक। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर दिया गया कि यू डोंट हैव ए मोनोपोली ऑन सफरिंग अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी किस पार्ट में एरर है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट सी में एरर है। यहाँ पर डोंट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यू डोंट हैव ए मोनोपोली ऑन सफरिंग अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू। तो यहाँ पर पार्ट सी में एरर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर की सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया उसका पैसिव वॉइस सिलेक्ट करना है दिए गए ऑप्शनों में से। यहाँ पर सेंटेंस है सी इज टीचिंग द चिल्ड्रेन बॉटनी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो जल्दी से इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बॉटनी इज बीइंग टॉट बाय हर टू द चिल्ड्रेन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, इसका एक्टिव वॉइस बताना है कि क्या बनेगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑल द क्लाइंट आर बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द बैंक मैनेजर थ्रू एन SMS अबाउट द चेंज इन बैंक टाइमिंग। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी आपको एक्टिव वॉइस में इसको बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द बैंक मैनेजर इज इन्फॉर्मिंग ऑल द क्लाइंट्स थ्रू SMS अबाउट द चेंज इन बैंक टाइमिंग्स। तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 86 और 87 के लिए, जिसमें आपको नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है दिए गए वर्ड का। जो वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन किया गया उसका नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर 86 नंबर दिया गया है कि ही अपीयर्स टू बी रिटिसेंट। तो आपको बताना है यहाँ पर रिटिसेंट का क्या होगा नियरेस्ट इन मीनिंग। तो बताइए दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विथड्रॉन। अगला प्रश्न है 87 नंबर की ही इज़ ऑलवेज जोवियल। तो आपको बताना यहाँ पर जोवियल का क्या होगा नियरेस्ट इन मीनिंग दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चीयरफुल। जोवियल का हो जाएगा चीयरफुल। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया कि सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन बताना है दिए गए सेंटेंस का, जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है। तो बनाइए इसका डायरेक्ट नरेशन क्या बनेगा। द सर्कुलर आस्क्ड ऑल द रेसिडेंट टू कीप देयर गार्बेज रेडी बाय 11 AM फॉर द कॉर्पोरेशन स्टाफ टू कलेक्ट। तो बनाइए इसका डायरेक्ट नरेशन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द सर्कुलर सेड ऑल रेसिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर गार्बेज बैग्स रेडी बाय 11 AM फॉर द कॉर्पोरेशन स्टाफ टू कलेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 89 और 90 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, जिसमें PQRS को रीअरेंज करके करेक्ट सीक्वेंस बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर 89 नंबर दिया गया कि विद द एप्लॉम ऑफ स्टेज आर्टिस्ट दैट दे आर नॉट मेन ऑफ स्ट्रॉ दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर वोबली हेड्स मस्मराइजिंग द गुलिबल इनटू बिलीविंग। तो बताना है PQRS का सही करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। विथ द एप्लॉम ऑफ स्टेज आर्टिस्ट दैट दे आर नॉट मेन ऑफ स्ट्रॉ दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर वोबली हेड्स मस्मराइजिंग द गुलिबल इनटू बिलीविंग। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी RPSQ। RPSQ हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया है। ऑफ इट्स रैन सोक्ड वर्ड्योर एंड ऑन द अदर देयर आर ऑन द वन हैंड देयर इज इमेंस ब्यूटी द आर्टिफैक्ट्स ऑफ इट्स विजिबल मॉडर्निटी। तो बताना है यहाँ पर PQRS का सही अरेंजमेंट क्या होगा, यानी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन द वन हैंड देयर इज द इमेंस ब्यूटी ऑफ इट्स रैन socked verdure and on the other there are the artifacts of its visible modernity। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा RPQS करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी RPQS। अगला प्रश्न है 91 नंबर की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड।
तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, ट्रेवलिंग अंडर ए नेम अदर देन वंस ऑन। तो बताना है इसके लिए वन वर्ड क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से, ट्रेवलिंग अंडर ए नेम अदर देन वंस ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इनकॉग्निटो। अगला प्रश्न है 92 नंबर दिया गया कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर भी एक वर्ड बताना है, यहाँ पर दिया गया है हार्स ऑफ डिस्कॉर्डेंट साउंड। तो बताना है यहाँ पर हार्स ऑफ डिस्कॉर्डेंट साउंड का क्या होगा वन वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी कैकोफोनी। अगला प्रश्न है डायरेक्शन में 93 से लेकर के 94 तक, जिसमें आपको बताना है यहाँ पर कि क्या होगा मीनिंग इडियम एंड फ्रेजेस का। टकिंग 20 टू द डजन, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा टकिंग 20 टू द डजन का मीनिंग दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टकिंग हरीडली एंड रेपिडली। अगला प्रश्न है 94 नंबर की अंडर द वेदर का यहाँ पर क्या होगा मीनिंग। तो बताइए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनवेल। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर दिया गया है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी ब्लैंक्स आपको भरना है दिए गए ऑप्शनों में से, खाली स्थान को भरना है। द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इन फैक्ट आई ब्लैंक स्पेस इन द मिडिल ऑफ इट। तो बताना है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से। द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इन फैक्ट आई ब्लैंक स्पेस इन द मिडिल ऑफ इट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉज्ड ऑफ। द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इन फैक्ट आई डॉज्ड ऑफ इन द मिडिल ऑफ इट। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 तक डायरेक्शन दिया गया है, जिसमें पैसेज पढ़ करके इन सभी का उत्तर देना है। तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज दिया गया है द ब्लैंक स्पेस ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेड फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज। फिर उसके बाद आगे दिया गया द मोस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल एंड नेचुरल गैस, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर। ऑन द अदर हैंड फायरवुड्स, काउ डंग, केक्स एंड वेजिटेबल वेस्ट इटीसी नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद आगे दिया गया है वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी ब्लैंक स्पेस डिमांड कोल इज द ब्लैंक स्पेस सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने पैसेज पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है द ब्लैंक स्पेस ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेड फ्रॉम बोथ कमर्शियल। तो आपको बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा खाली स्थान पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी रिक्वायरमेंट्स। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेड फ्रॉम बोथ कमर्शियल। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर दिया गया है एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज द मोस्ट, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल एंड नेचुरल गैस। तो बताना है द मोस्ट के बाद यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल एंड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर की ऑन द अदर हैंड फायरवुड, काउ डंग, केक्स एंड वेजिटेबल्स वेस्ट इटीसी ब्लैंक स्पेस नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आपको बताना है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस क्या भरा जाएगा वेजिटेबल वेट्स के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कॉन्स्टिट्यूट्स नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर यहाँ पर दिया गया कि वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस डिमांड। तो बताना है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ब्लैंक स्पेस डिमांड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मीट, वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी मीट्स डिमांड। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। 100 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कोल इज द ब्लैंक स्पेस सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। तो बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा कोल इज द ब्लैंक स्पेस सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।